उन्वान चीखों भरी दीवारें। ये शहर के किनारे पर एक खस्ता हाल बंगला था जो बरसों से वीरान पड़ा था। कहते थे वहां दीवारों के अंदर चीखें कैद हैं और रात को जब सब सो जाते हैं तो ये दीवारें जागती हैं। बंगले की खिड़कियां तोड़ चुकी थीं, छत पर घास अलिफाग आई थी और दरवाजा किसी बेजान लाश की तरह झुका हुआ था। महल्ले वालों ने इस बंगले के बारे में किस्से कहानियां घड़ ली थीं, मगर कोई भी वहां कदम रखने की हिम्मत ना करता। लेकिन आमना मुख्तलिफ थी। वो खौफ से नहीं डरती थी, बल्कि इसे खौफ को समझने का शौक था। वो एक माहिर नफ्सियात थी जो पुरअसरार ज़हनी कैफियतों पर तहकीक करती थी। जब इसे इस बंगले का जिक्र एक पुरानी फाइल में मिला तो वो फौरन वहां जाने के लिए तैयार हो गई। पहली बार जब वो बंगले के करीब पहुंची तो इसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे दरवाजे के पीछे कोई सांस ले रहा हो मगर सुनाई ना दे रहा हो। इसने अपनी डायरी में नोट किया, दरवाजे के आसपास हवा का दबाव मामूल से कम है। मुमकिना तौर पर बंद जगह में दबाव की तब्दीली आ कुछ और। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, एक तेज सद हवा के झोंके ने इसका खैर मकदम किया। अंदर दाखिल होते ही इसने देखा कि दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, कुछ पर सुर्ख धब्बे जैसे किसी ने खून से लिखने की कोशिश की हो। फर्श पर पुराने जूते, पुरानी गोड़ियां और एक आईना जिसमें इसका अक्स कुछ देर तक इसकी हरकत से अलग चलता रहा। आमना ने कैंप लगा लिया। वो एक हफ्ता इस बंगले में गुजारने वाली थी। इसने कैमरे नस्ब किए, आवाज रिकॉर्ड करने वाले आलात लगाए और रात को जब सब कुछ खामोश हुआ तो वो एक कुर्सी पर बैठकर नोटिस लेने लगी। अचानक इसे लगा कि दीवारों से कोई सरगोशी हो रही है। पहले वो धीमी थी, फिर धीरे धीरे वो अल्फाज में बदलने लगी, हमें निकालो, हमें रहा करो। आमना का दिल तेज धड़कने लगा। इसने आवाज की समत ध्यान दिया तो एक कमरे की दीवार हल्की सी थरथरा रही थी, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। इसने आला लगाकर दीवार के पीछे की आवाज सुनने की कोशिश की। कुछ लम्हों तक खामोशी रही, फिर एक जोरदार चीख अल्फाबेर। ऐसा लगा जैसे किसी को जिंदा दीवार के अंदर दफन कर दिया गया। आमना पीछे हटी, मगर उसके कदमों तले फर्श ने चरचराहट की और वो नीचे तहखाने में जा गिरी। तहखाने में मुकम्मल अंधेरा था। इसने टार्च जलाई तो सामने एक कमरा नजर आया जिसके चारों तरफ तस्वीरें बनी थीं, बच्चों के चेहरे, चीखती हुई औरतें, और सब के सब आंखें खिली होने के बावजूद बेजान नजर आते थे। एक दीवार पर खून से लिखा था, दीवारों के पीछे मत देखो वरना वो तुम्हें भी ले जाएंगे। इस रात आमना की नींद में भी शोर जारी रहा। इसने ख्वाब में खुद को दीवार के अंदर कैद देखा और बाहर खड़ी एक छोटी लड़की कह रही थी, तुमने सुना, अब तुम भी सुनोगी, हमेशा के लिए। सुबह जब वो जागी तो उसके नाखून टूटे हुए थे, जैसे इसने रात को किसी सख्त सतह को खोदने की कोशिश की हो, मगर इसे कुछ याद ना था। इसके नोटिस की डायरी पर खून के धब्बे थे और एक पैगाम, ये सिर्फ आगाज है। अगले दिन इसने तहकीक मजीद गहराई से शुरू की। पुराने अखबारात से मालूम हुआ कि इस बंगले में पहले एक यतीम खाना था जहां बच्चों पर जुल्म होता था। एक रात वहां आग लग गई और 27 बच्चे जिंदा जल गए, मगर किसी की लाश ना मिली। लोगों का मानना था कि इन बच्चों की रूहें अब भी बंगले में कैद हैं और जो भी वहां आता है उनकी अजियत का हिस्सा बन जाता है। तीसरे दिन आमना को दीवारों से धड़कन की आवाज आने लगी, जैसे दिल धड़क रहा हो मगर दीवार के अंदर। इसने जब दीवार को छुआ तो वो गर्म थी और एक लम्हे बाद दीवार से खून रिसने लगा। इसकी चीख निकल गई मगर बाहर कोई ना था। वो बंगला एक कैद खाना बन चुका था जिसका हर दरवाजा बंद हो चुका था। आमना की आंखों के सामने दीवारों पर चेहरे बनने लगे, चीखते हुए, मदद मांगते हुए। आईना जिसमें इसका अक्स आजाद होता था, अब इसमें कोई और झांक रहा था। 5वीं रात एक लड़की इसे नजर आई जो नीली फराक पहने कमरे के कोने में खड़ी थी। वो मुसलसल कह रही थी, हमारी चीखें सुनो, हमें सुनो। जब आमना इसके करीब गई तो इसका चेहरा गायब हो गया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। आमना पीछे हटी मगर दीवारें इसके रास्ते बंद करने लगे। हर कमरा सिकुड़ने लगा और छत नीचे झुकने लगी। वो भागना चाहती थी मगर उसके पैरों में खून जिम चुका था। आखिरी दिन आमना ने दीवार को तोड़ने की कोशिश की। हर ज़र्ब पर एक चीख निकलती जैसे दीवार खुद जिंदा हो। आखिरकार एक दरार पड़ी और अंदर एक तारीक सुरंग नजर आई। इसने खुद को खींचकर अंदर धकेला और चलती गई।
सुरंग का इख्तिताम एक खिले हाल में हुआ जहां दीवारों पर जिंदा इंसानों को दीवारों में चिन दिया गया था, सिर्फ उनकी आंखें और मुंह बाहर था। सब बैक वक्त बोले, तुम भी अब हमारे साथ हो। चीखों में जिंदा मगर बाहर से मुर्दा। आमना के कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में वो खुद को दीवार से बातें करता दिखा रही थी। वो हंस रही थी, रोती भी, और बार बार कहती, मैं ठीक हूं, मैं आजाद हूं, ये जगह मेरी है। मगर उसके पीछे दीवार में इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जज्ब हो रहा था। आज भी अगर कोई इस बंगले के करीब से गुजरे तो दीवारों से सरगोशियां सुनाई देती है। लोग कहते हैं रात को एक औरत की आवाज आती है जो कहती है, तुम भी मेरी आवाज सुनो और फिर कभी वापस न जाओ। ये कहानी आज तक अखबारों में नहीं छपी मगर शहर के लोग जानते हैं। चीखों भरी दीवारें कभी खामोश नहीं होती।